Assalamualaikum guys, you are watching Motivational SHF. Now I am here to tell you about how to study chapter number 4 and which topics you should have to do. The chapter number 4 जो है basic concepts on the cell, extracellular matrix and neural elements, इसमें से आपने जो है ये फर्स्ट वाला पेज जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना बस, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं आता, ये भी नहीं आपने करना। देन साइटोस्केलेटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट SCQ है, ठीक है। पहले पेपर्स पे नहीं आता होता था, लेकिन 2-3 साल पिछले जो है उनमें आना स्टार्ट हो गया इस चैप्टर में से भी, लेकिन पहले इस चैप्टर में से इतना पेपर जो है वो नहीं था, ठीक है। तो जो साइटोस्केलेटन का ये टॉपिक है, ये आपने सारा जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। साइटोस्केलेटन की ये फंक्शंस ये उसके फंक्शंस हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, प्रोवाइड करता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल जंक्शंस, ट्रांसमिट सिग्नल्स अबाउट सेल कंटेंट्स, एडहेजन, ठीक है। ये आपने इसके फंक्शंस याद करने हैं। उसके बाद 3 इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये पूरा वो SCQ पूछ लेते होते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या है, ये इसको वो पूछ सकते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और ये MCQ में मस्ट आता है, ठीक है। मस्ट वो पूछते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं इनका डायमीटर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर क्या है, देन माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर क्या है, और इसके ये पूछते हैं कि इनमें प्रोटीन्स कौन सी प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें जो है एक्टिन एंड बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें जो है वो टोनोफिलामेंट्स पूछ लेते होते हैं MCQ में, ठीक है। कि फिलामेंट्स फॉर्म बंडल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, टोनोफिलामेंट्स कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है कि ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सेल के सीलिया में, ठीक है। और ये आपने जो है इसके फंक्शंस, दैन इसमें ये सारा आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें से ज़रूर MCQ पूछते होते हैं, कभी 1-2 MCQ आ जाता है, कभी 1 MCQ, कभी 2, कभी 3 भी पूछ लेते होते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें से भी पूछ लेते होते हैं। देन आपने जो है वो इंटर सेलुलर जंक्शंस हैं, ये आपने करने हैं अच्छे से। इनमें से भी SCQ भी आ जाता होता है, MCQ भी आ जाता है। अगर आपका सिर्फ चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट है कॉलेज में, तो देन आपसे साइटोस्केलेटन के बारे में भी ज़रूर पूछेंगे। इंटरसेलुलर जंक्शन से भी MCQ प्लस SCQ ज़रूर आएगा। इंटरसेलुलर जंक्शंस जो हैं ये आपने इसकी ये डेफिनेशन है, ये प्रॉपर ऐसे ही आपने याद करनी है। देन इसकी ये डिफरेंट टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, ये आपने याद करती हैं। टायर जंक्शंस जो हैं उन्हें हम जोनुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं। अडहियन जंक्शन, सेल टू सेल जंक्शंस, इनकी ये टाइप्स हैं। ये आपने सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन अक्सर पूछते हैं कि सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हेमीडेस्मोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो सेल टू सेल जंक्शन होता है उसको हम लोग डेस्मोसोम्स कहते हैं, ठीक है। सेल टू सेल डेस्मोसोम एंड सेल टू मैट्रिक्स हेमीडेस्मोसोम्स। दैन गैप जंक्शन आ जाते हैं, इन्हें हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद जोन्यूला, ये MCQ में पूछते हैं कि जोन्यूला जो है वो क्या है, ठीक है। जो जोन्यूला है वो कम्प्लीटली इंसर्कल करता है सेल को, और इसमें मैक्यूला आ जाता है। मैक्यूला जो होता है वो पैच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो जोन्यूला होता है उसने पूरे सेल को जो है वो इंसर्कल किया होता है, और इसने पैच लाइक इंसर्कल किया होता है। देन उसके बाद जंक्शन कम्प्लेक्सेस, उसके बाद ये पूछते हैं कि इनमें प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट्स पहले पूछते हैं प्रोटीन्स के। एक ट्रांसमेम्ब्रेन एडहेरेंट प्रोटीन है, साइटोस्केलेटन अडाप्टर प्रोटीन है, एंड साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। और देन इसके आगे से फर्दर डिवीजन में आ जाते हैं हमारे पास एक्लूडिंग टाइट जंक्शंस, ठीक है। एक्लूडिंग हमने ये टाइट जंक्शन पढ़ा, ठीक है। हमने ऑक्लूडेंस भी कहते हैं जोन्यूला, इसके बारे में हमने पढ़ना है, और इसकी ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। देन इसमें प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं ये आपने सारी याद करनी है। इनको एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू कर लेना, इतना ये डिटेल में नहीं आता, ठीक है। बस एक दफ़ा इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है फॉर MCQ। लेकिन इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि जोन्यूला ऑक्लूडेंस की डेफिनेशन क्या है, टाइट जंक्शंस क्या होते हैं, दैन इनमें प्रोटीन कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद टाइट जंक्शंस आ जाते हैं, ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। 3 इसके फंक्शंस हैं, ये आपने याद रखने हैं कि ये बैरियर के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, फ्रेंड्स हम बैरियर को भी कहते हैं, और ये आपने याद करना है। देन एडहेसिव जंक्शंस आ जाते हैं। एडहेसिव जंक्शन की आपने डेफिनेशन याद रखनी है, सेल टू सेल एडहेसिव जंक्शंस क्या होते हैं, दैन इनका जो है ये डायमीटर क्या है ये आपने याद रखना है। सेल जंक्शंस के फंक्शंस हैं, ये 3-4 फंक्शंस आपने याद रख लेने हैं। दैन इसमें प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, कड़हेरेंट प्रोटीन कौन कौन सी है, इसकी कड़हेरेंट फैमिली से के रिलेटेड कौन कौन सी प्रोटीन्स इसमें आती हैं वो आपने याद रखनी है। जोन्यूला एडहेरेंस है, इसकी भी प्रोटीन्स और पूछते हैं कि ई कैटहेरेन ए एंड बीटा कैटेनिन ये किस में प्रेजेंट है, तो आपने बताना है जोन्यूला एडहेरेंस में प्रेजेंट है। उसके बाद ये भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना फॉर MCQ, ठीक है। उसके बाद डेस्मोसोम जो है ये SCQ है, अक्सर टीचर्स जो है वो पूछते हैं कि डेस्मोसोम्स वाइवा में पूछते हैं क्या होता है, और
SCQ में भी आता है, ठीक है। SCQ में भी ये पूछते हैं कि डेस्मोसोम क्या है। तो डेस्मोसोम आपने ये डेफिनेशन और इसके कैडहेरेंट फैमिली में कौन सी प्रोटीन्स है, उसके कैटेनाइन फैमिली में कौन सी प्रोटीन्स है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इसमें ये 2 हैं और कैटेनाइन में ये 3 प्रोटीन्स हैं, ये आपने याद रखनी है। देन इसका 1-2 फंक्शन आपने पढ़ लेना है। उसके बाद सेल मैट्रिक्स जंक्शन, सेल मैट्रिक्स जंक्शन जो ऐसे हम लोग हेमीडेस्मोसोम्स कहते हैं, ठीक है। उसको भी आपने एक दफ़ा ये सारे को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इसमें भी आपने, अगर आप तो ये जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ना, ये वाली डायग्राम्स, अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं ना, ठीक है, तो आपको जो उसमें प्रोटीन्स लिखी हुई है ना कि कैडहेरेंट फैमिली से कौन सी है, इधर आप साथ उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं, देन आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे ये मैंने डेस्मोसोम्स का लिखा है कि कैडहेरेंट फैमिली में ये वाली प्रोटीन है, ठीक है, ये 2 प्रोटीन है, ठीक है। कैडहेरिन में ये आ जाती हैं और कैटेनिन में 1 2 3 ये आ जाती है। ये 3 आपने याद रखनी, डायग्राम याद रख ली, इसकी डेफिनेशन याद रख ली डेस्मोसोम की, तो डायग्राम भी बनानी है आपने, ठीक है। तो आपका 1 पेज का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगर आपको SCQ भी आए तो बाकी इसका 2 फंक्शंस लिख देना है और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने ये B1 में एडहेरेंट जंक्शन है, इसको भी एक दफ़ा बना लेना है। ये इतना आता नहीं है लेकिन आपने करना है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है ये ऊपर वाला टायर जंक्शन है। टायर जंक्शन की भी वो डायग्राम विद पूछते हैं, सॉरी, डेफिनेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। तो ये आपने तीनों डायग्राम्स भी अच्छे तरीके से करनी है और ये भी अच्छे तरीके से जिस तरह से आपको बताया कि डेफिनेशन, उसका फंक्शन और उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इनको बेशक पॉइंट्स बना के आप साइड पे इधर लिख लें, बेशक स्टिकी नोट्स लगा के तो आप साथ इधर बना लें। इधर से दोबारा जब आप रिवीजन करें, सॉरी, तो आपको जो है सारा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ वो पॉइंट्स आप याद करके तो आप आगे चलें, ठीक है। उसके बाद देन ये और हेमीडेस्मोसोम्स आ जाता है। हेमीडेस्मोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वो SCQ में पूछते हैं, प्लस वाइवा क्वेश्चन में भी पूछते हैं। MCQ में भी आता है कि सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन जो तो हम क्या कहते हैं, तो हेमीडेस्मोसोम कहते हैं। और इसमें ये वाली प्रोटीन्स हैं, देन ये वाली, इसमें भी आप डायग्राम देखेंगे ना, तो इसमें ये देखें सारा बताया हुआ है कि इसमें ये 3 प्रोटीन्स है, प्लेक्टिन, BP230, BP180, ठीक है, ये वाली प्रोटीन्स हैं इसके अंदर। एंड देन आपने ये डायग्राम जो है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसमें भी उसी तरह डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनानी है, फंक्शन लिखना है और प्रोटीन्स बता देनी है, ठीक है। बेशक इस तरह से यही प्रोटीन्स के पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख लें। देन आपके पास गैप जंक्शन आ जाता है। गैप जंक्शन को भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा इसकी भी गैप जंक्शन की डेफिनेशन कर लें और थोड़ा सा 1-2 फंक्शन इसका जो ये इंपॉर्टेंट रोल में इसके फंक्शन लिखे हुए हैं ये एक दफ़ा पढ़ लें और इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो बाकी बताते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।